नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर आपके इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इंडियन सदु पर स्वागत है। आज हम लोग यूपी कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड, यूपी एसआई, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और आदि जैसे यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित हम लोग आज इकोनॉमिक्स के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे और उनकी व्याख्या को देखेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगी। तो चलते हैं बिना समय गंवाए पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में नियोजन आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1950 में। कब की गई थी? 1950 में की गई थी। इसकी व्याख्या देखते हैं कि भारत में नियोजन आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। इसका उद्देश्य देश के आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाना था। बाद में 2015 में इसे समाप्त करके नीति आयोग बनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत का पहला पंचवर्षीय योजना काल कौन सा था? पहला पंचवर्षीय योजना काल यानी 1 अप्रैल 1951 से 56 तक था। कितने तक था? 56 तक था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1951 से 1956। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसका विस्तृत वर्णन देखते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। इसका मुख्य लक्ष्य कृषि विकास और सिंचाई था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के पर्पज से। ये यूपी होमगार्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन इस बार छपेगा, तो इसका याद रखेंगे कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई। कौन सा हो जाएगा? आरबीआई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। यह देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है और मुद्रा जारी करता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर कि राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनएसओ। कौन करता है? एनएसओ करता है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि एनएसओ मतलब भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल सांख्यिकी और ऑफिस द्वारा एनएसओ द्वारा किया जाता है। यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित मतलब हरा। हरा क्या होता है? हरा कृषि होता है। उद्योग तो हरा होगा नहीं, शिक्षा हरा होगा नहीं, परिवहन हरा होगा नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कृषि उत्पादन। इसकी व्याख्या देखते हैं। हरित क्रांति का उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना, इसमें उन्नत बीज, उर्वरक, सिंचाई और तकनीक का उपयोग किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूध से। जो कि ना तो कपड़ा वाइट होगा, ना मछली वाइट होगी, ना गेहूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूध उत्पादन। व्याख्या देखते हैं। श्वेत क्रांति मतलब व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध दूध उत्पादन से है। इसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियर को माना जाता है। इसके जनक कौन है? वर्गीज कुरियर हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई। कौन? आरबीआई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
व्याख्या देखते हैं कि भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ये एडिशनल पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2017। चलते हैं व्याख्या की तरफ। भारत में जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। इसका उद्देश्य कई अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करके एक कर प्रणाली लागू करना था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर कि मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? तो मुद्रा का मुख्य कार्य इसकी जो है विनिमय का माध्यम बनाना है, मूल्य का माप बढ़ाना है, मूल्य का संचय। इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की व्याख्या देखते हैं कि मुद्रा के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? विनिमय का माध्यम प्रकट करना, मूल्य का मापन करना, मूल्य का संचयन करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो बजट को कौन प्रस्तुत करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? वर्तमान में है निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। सीतारमण है। कौन है? सीतारमण है। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ कि भारत का केंद्रीय बजट संसद के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीमतों में वृद्धि। क्या? कीमतों में वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है। इसका व्याख्या है, जब वस्तुओं और सेवाओं में कीमतें लगातार बढ़ती हैं तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो पहली बार पूछा गया है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार इसको देखा जाएगा। ये ऐसे होगा कि स्वतंत्रता के बाद भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1969 में हुआ था। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत सन 1991 में हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं कि 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति एलपीजी लागू हुई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत की सबसे बड़ी फसल कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल। भारत की सबसे बड़ी फसल कौन सी है? चावल है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इसकी व्याख्या पहले देख लेते हैं। भारत में चावल सबसे अधिक उत्पादित फसल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाबार्ड किससे संबंधित है? नाबार्ड किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि और ग्रामीण विकास से। कृषि और ग्रामीण विकास से नाबार्ड संबंधित है। नाबार्ड संबंधित है।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मुद्रा का सबसे छोटा सिक्का कौन सा है। तो भारत में मुद्रा का सबसे छोटा सिक्का 1 रुपये का है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 रुपये। इसकी व्याख्या देखते हैं कि आज के समय में भारत में सबसे छोटा वैध सिक्का 1 रुपया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग करती है। कौन करता है? नीति आयोग करती है। इसका व्याख्या है कि आज के समय में गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करती है। नीति आयोग कब बनी? 2015 में बनी। कब बनी? 2015 में बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या नाम है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं कि जीडीपी किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। इसका करेक्ट आंसर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाखड़ा नागल बांध। कौन सा बांध? भाखड़ा नागल बांध। ये कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा उत्तर में पड़ेगा, भारत के उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसकी व्याख्या एक बार देखते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। यहाँ से पनबिजली भी बनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आ गया कि भारत में मुद्रा छापने का कार्य कहाँ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मैसूर में भी होता है, देवास में भी होता है, नासिक में भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक बार देख लेते हैं। भारत में मुद्रा नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी यानी कि मध्य प्रदेश में भी होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है। तो भारत में सबसे अधिक रोजगार अगर किसी क्षेत्र में है तो वो सिर्फ और सिर्फ कृषि में है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कृषि सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र बन जाता है। इसका व्याख्या है कि भारत में अभी भी सबसे अधिक लोग कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं। कृषि में जितना ही उत्पादन रहेगा उतना आप चाहे 2 लोग मिलके करें चाहे 4 लोग मिलके करें, लेकिन उसका रेशियो हमेशा इक्वल ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, पहले तो देख लेते हैं अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की। तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की। पहली है पूंजीवादी, दूसरी है समाजवादी और तीसरी है मिश्रित। तो अपनी अर्थव्यवस्था कैसी है। तो अपनी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। भारत में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र मौजूद हैं, इसलिए इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेबी किससे संबंधित है। सेबी किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेयर बाजार से। किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया शेयर बाजार को नियंत्रित करता है। चलते हैं आज के अंतिम और नेक्स्ट प्रश्न पर कि भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है। भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिलहन उत्पादन या तेल उत्पादन से। जो कि सरसों कैसा होता है? पीलो। राई कैसी होती है? पीला। तो जिससे भी तेल का उत्पादन हो वो सारे के सारे प्रोडक्ट पीली क्रांति में आएंगे। इसकी व्याख्या देखते हैं एक बार कि पीली क्रांति येलो रेवोल्यूशन का संबंध तिलहन उत्पादन से है। तो आज ये मित्रों हमारे थे आज के 25
मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा भी हो रिस्पांस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद।